हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड में बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद केदारनाथ धाम मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिमालय में स्थित होने से सभी ज्योतिर्लिंगों में ये सर्वोपरि है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का भी एक हिस्सा है। केदारनाथ को लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं और भगवान शिव को पूजते हैं, लेकिन क्या आपको केदारनाथ धाम की कहानी मालूम है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ धाम की कहानी बेहद अनोखी और दिलचस्प है। मान्यता है कि पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण करवाया था। केदारनाथ मंदिर के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनके कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। अब पांडव भी उनके पीछे पीछे उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के साथ बैठ गए ताकि पांडव भगवान शिव को पहचान न सके। कहते हैं कि भीम ने एक विशालकाय शरीर धारण कर लिया था और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए थे, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां पर मौजूद एक भैंसे ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंसे की ओर झपट पड़े, लेकिन वो जमीन की ओर समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से खुश हुए थे और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद भी दिया था। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी थी। श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा से पहले भगवान श्री केदारनाथ जी के पुण्य दर्शनों का महात्म्य है। सतयुग में इसी जगह पर केदार नाम के एक राजा ने घोर तपस्या की थी। इस कारण से भी इस क्षेत्र को केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। केदार का शाब्दिक अर्थ दलदल होता है और भगवान शिव दलदल भूमि के अधिपति भी हैं, इसीलिए दलदल के नाथ यानी कि केदारनाथ भी एक नाम पड़ा। महाभारत में इस भूमि में मंदाकिनी, अलकनंदा और सरस्वती बहने का उल्लेख भी मिलता है, जो कि आज तक इस क्षेत्र में बह रही हैं। केदारनाथ में अनेक मुक्ति प्रदान करने वाले तीर्थ स्थान हैं। केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ बहने वाली दुग्ध गंगा, मंदाकिनी आदि देव नदियों के जल में स्नान करने से उम्र बढ़ती है। केदारनाथ के पश्चिम उत्तर दिशा में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी ताल है। यहाँ पर ब्रह्म कमल बहुत मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में गुग्गुल, जटामांसी, अतीश, ममीरा, हत्ता जड़ी आदि जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से उगती हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में जहां पर एक गुफा है, कहा जाता है कि पांडवों ने अंतिम यज्ञ इसी जगह पर किया था। श्री केदारनाथ जी के कपाट बैसाख महीने के अक्षय तृतीया के बाद खुलते हैं और भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं। बाकी बचे 6 महीने के लिए भगवान शिव की पूजा उखी मठ में होती है। उखी मठ में भगवान ओमकारेश्वर जी का विशाल और भव्य मंदिर है, जहां पर श्री पंच केदारों में भगवान श्री मद महेश्वर जी की शीतकालीन 6 महीने की पूजा भी यहीं पर होती है। केदारखंड तथा स्कंद पुराण में केदार यात्रा का महत्व इस तरह वर्णित किया गया है कि श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा से पहले श्री केदारनाथ जी की यात्रा करनी चाहिए। वर्तमान में इन तीर्थ स्थानों की यात्रा और भगवान के पुण्य दर्शन करने के मात्र भर से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और अगर आप इस वीडियो को Facebook में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें।